हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुभाष है और मार्केट ट्रेंड ट्रैकर की लर्निंग वीडियो की सीरीज के 4th एपिसोड में हम आ चुके हैं। हमने अभी तक ये देखा कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्यों है वेल्थ क्रिएशन के लिए, कंपनीज क्या होती हैं, शेयर मार्केट क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं, इंडाइसेस क्या होती हैं, और इंडाइसेस में जाने के बाद किसी भी स्टॉक की फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का हमने कुछ बेसिक टच किया। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो रिक्वेस्ट प्लीज चेक कर लें। मैंने लास्ट एपिसोड में आपको ये कहा था कि आज हम फंडामेंटल एनालिसिस को देखेंगे थोड़ा डीप में जाकर, बट जब मैं कंटेंट क्रिएट करने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि हमें फंडामेंटल एनालिसिस में जंप करने से पहले कुछ बेसिक टूल्स के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए जिसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं आगे आने वाले दिनों में। हमारा मकसद सिर्फ एक है कि हम अपने एनालिसिस को ईजी और एफिशिएंट बना सकें, जिसके लिए हमें टूल्स और इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मार्केट में स्टॉक एनालिसिस के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि मनी कंट्रोल, स्टॉक एज, ट्रेंड लाइन, स्क्रीनर.इन, तिजोरी, ट्रेडिंग व्यू। कौन से टूल का इस्तेमाल हमें कहाँ करना है, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू है। ज्यादातर लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे या तो वर्किंग होंगे या उनका खुद का बिजनेस होगा, तो फिर एनालिसिस के लिए टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मेरा मकसद ये है कि अगर आप हफ्ते में 2 से 3 घंटे या 5 घंटे निकाल पाए, उतने में ही आप पूरी अपने हफ्ते की एनालिसिस कर लें और डिसीजन मेकिंग कर लें कि हाँ, आपको कौन से स्टॉक्स में रहना है, कौन से बेचने हैं और क्या करना है। उसको एफिशिएंट बनाना बहुत जरूरी है और उसके लिए हमें कुछ टूल्स की जरूरत पड़ेगी, और कौन सी टूल का कहाँ इस्तेमाल करना है ये हमें जानना पड़ेगा। हमारा मकसद इन टूल्स को सीखकर अपनी एफिशिएंसी बढ़ाना है, ताकि हम हफ्ते में 2 से 3 घंटे से ज्यादा का टाइम एनालिसिस में इन्वेस्ट ना करें। चलिए इसको भी हम क्रिकेट की एनालॉजी से समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए आपको एक स्ट्रॉन्ग टीम बनानी है जो किसी भी टफ कंडीशन में वहां जाकर मैच जीत कर आ सके, जैसे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम आजकल मानी जाती है कि वो किसी भी पिच पे किसी भी वेदर में जाकर खेल सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपनी टीम को तैयार करना पड़ता है, आपको ऐसे प्लेयर्स तैयार करने पड़ते हैं, सेलेक्ट करने पड़ते हैं जो उन कंडीशंस में अच्छा खेल पाए। आपको उन कंडीशंस को पहले से आपको जज करना पड़ता है कि आज की पिच कैसी होगी, आज का वेदर कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्विमिंग वेदर में आप खेल रहे हैं, अगर आप स्पिनर अपनी टीम में रखेंगे तो आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अगर सीमिंग पिच है तो आपको सीम बॉलर चाहिए होगा, लेकिन अगर वही ड्राई पिच है जो पिच टूट रही है, वहां पर अगर आप फास्ट बॉलर लेके जाएंगे तो हो सकता है उतना बेनिफिशियल ना हो, आपको एक स्पिनर रखना पड़ेगा। सीमिंग पिच रही तो वहां पर आपको संभल के बैटिंग करनी पड़ेगी इनिशियल ओवर्स में भी, कि बॉल मूव होता है बहुत ज्यादा। लेकिन अगर पिच फ्लैट है, आप शुरू से अटैकिंग गेम खेल सकते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे स्टॉक्स के एनालिसिस के लिए हमें मार्केट का डायरेक्शन देखना पड़ेगा कि मार्केट अप ट्रेंडिंग है या डाउन ट्रेंडिंग है या कंसोलिडेट कर रहा है। उसके हिसाब से हम अपने स्टॉक सिलेक्शन करेंगे कि हमें किस तरह के स्टॉक्स में रहना चाहिए, और वही स्टॉक्स हमारा पोर्टफोलियो बनाते हैं। चलिए बिना किसी देरी के लेट्स जंप टू द स्क्रीन, और वहां हम सीखेंगे कि कौन कौन से टूल्स को हमें इस्तेमाल करना है। अब हम आ गए हैं अपने स्क्रीन पर, जहां हम डिफरेंट टूल्स को देखेंगे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टूल है आपके लिए ट्रेडिंग व्यू, जो हम चार्ट एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप जाएंगे tradingview.com में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं, सुपर चार्ट, स्क्रीनर, कैलेंडर एक्सेट्रा। लेकिन हम इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो चार्टिंग के लिए है। अगर इसके चार्ट टूल्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कैंडल स्टिक चार्ट पहले से ही बना हुआ है। हमें कोई दूसरा चार्ट लोड कर लेते हैं, से रिलायंस का। ओके, सो ये चार्ट ऑलरेडी बना हुआ है। अब इसका बेनिफिट क्या है, ये चार्ट देखते ही आप ये बता सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। जैसे अगर मैं डेली का चार्ट देखूं तो मैं बता सकता हूँ कि पूरा मार्केट नीचे जा रहा है, ये पूरा मार्केट नीचे जा रहा है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाता हुआ ये मार्केट नीचे ही जाता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। इसके हिसाब से मैं, क्योंकि मैं जनरली लॉन्ग खेलता हूँ, शेयर्स को कम में खरीद के ज्यादा में बेचना पसंद करता हूँ, इसके लिए मैं इसका इस्तेमाल यहाँ नहीं करूंगा, मैं भी नहीं खरीदूंगा इसे। ओके, ये तो एक हो गया। दूसरा, इसका इस्तेमाल आप जैसे मैंने ड्रॉ किया, चार्ट में कुछ भी ड्रॉ करने के लिए आप कर सकते हैं। आप इससे इस चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इस स्टॉक को यहाँ से ऊपर मूव करना है तो सबसे सबसे पहला रेजिस्टेंस लेवल इसको ये क्रॉस करना पड़ेगा। अभी अगर मार्केट इस सपोर्ट लेवल के नीचे और चला गया, देखिए ये जो लेवल है इसके अगर और नीचे गया ये, तो ये और नीचे जाता जाएगा और उसके बाद का अगला सपोर्ट इसको मिलेगा इस लेवल पे। सो ये चार्टिंग टूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू परफॉर्म टेक्निकल एनालिसिस। ट्रेडिंग व्यू में
आपको और भी बेनिफिट मिलता है जिसमें आप बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको साथ में मिलते हैं। जैसे पर्सनल इंडिकेटर आप बना सकते हैं, जो आप बना सकते हैं यहाँ पर। टेक्निकल इंडिकेटर्स, उसमें स्ट्रेटेजी वाइज भी आप कर सकते हैं, प्रोफाइलिंग भी कर सकते हैं, पैटर्न के हिसाब से भी इंडिकेटर मिलते हैं। फाइनेंशियल इंडिकेटर्स भी उसमें बहुत सारे जो फंडामेंटल हमको जो फंडामेंटल्स की बेसिस पे आपको फिल्टर आउट करके दे सकते हैं चीजों को। तो इसमें इंडिकेटर बहुत ज्यादा मिलते हैं। अब आप ये बोलेंगे कि आपको किसी भी ब्रोकर के वेबसाइट पे भी सिमिलर चार्ट दिखाई देता है। हाँ, बिल्कुल यही चार्ट आपको दिखाई देगा किसी भी ब्रोकर के वेबसाइट पे या फिर मनी कंट्रोल में, या कहीं भी जाएंगे आप, सब ट्रेडिंग व्यू के सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं। बस डिफरेंस ये है कि वहां पर जो चार्ट होता है वो बहुत बेसिक चार्ट होता है, जिसमें बहुत लिमिटेड इंडिकेटर्स होते हैं। यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स लिमिटेड अनलिमिटेड इंडिकेटर्स मिलते हैं। साथ ही साथ आपको सबसे अच्छी चीज जो मिलती है वो है ट्रेडिंग व्यू कम्युनिटी के इंडिकेटर्स, जहाँ पर बहुत सारे लोग अपने ट्रेडिंग आइडियाज और इंडिकेटर्स शेयर कर रहे होते हैं, जिसका इस्तेमाल आप भी कर सकते हो। उसके साथ साथ आप यहाँ पर जो भी आप ड्रॉ करते हो, जो भी आप लिखते हो, जो भी आप लिखना चाहते हो इस स्क्रीन पर, वो आपका स्टोर हो जाता है और बाद में आप जाके इसको रिफर कर सकते हो। जनरली जो ब्रोकर्स के साथ आपको मिलता है वो आप नहीं कर पाते, आप आपका शेयर ट्रेड रिकॉर्ड सही तरीके से नहीं कर पाते। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे टूल्स और तरीके होते हैं जिसको हम चाहिए तो बाद में डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो आप अनलिमिटेड उसकी वॉच लिस्ट बना सकते हो। अगर आपका सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप एक वॉच लिस्ट तो बना ही सकते हो जिसमें कम से कम 30 से 40 स्टॉक तो आ जाते हैं। तो अगर आपको एक बार चेक कर लीजिए, ज़रूरत है तो आप इसका सब्सक्रिप्शन भी ले लीजिए। और ज़रूरत को चेक करने के लिए इसका एक बेसिक सा फ्री वर्जन, सॉरी, इसका जो पेड वर्जन वाला है वो 30 डेज के ट्रायल पे आपको मिलता है। जैसे कि अगर आप जाएंगे यहाँ पर तो 30 अपग्रेड नाउ टू 30 डेज फ्री ट्रायल। ओके, अब आपने मान के चलिए ये देख लिया कि आपको एक स्टॉक है, जैसे पॉलीकैब करके एक कंपनी है, उसे हम खोल लेते हैं, उसका चार्ट फुल चार्ट देख लेते हैं। और हमने डिसाइड किया ओके दिस पॉलीकैब जो कंपनी है इसका वीकली बेसिस पे चार्ट है और हमें ये दिख रहा है कि ये ऊपर जा रहा है, ये कंपनी अब ऊपर जा रही है। अब हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको देखने के लिए ये तो हमने टेक्निकल के बेसिस पे देख लिया कि हाँ ये कंपनी ऊपर जा रही है। इसका हम चलिए फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस करना ट्रेडिंग व्यू में पॉसिबल तो है लेकिन कंफर्टेबल नहीं है। जैसे कि अगर आप यहाँ जाएंगे तो पॉलीकैब इंडिया का पूरा डिटेल चार्ट आपको यहाँ पर निकाल के दे देगा कि उसका फाइनेंशियल्स कैसा चल रहा है, उसकी अर्निंग्स वगैरह कैसी हैं, क्या है, सब चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। इससे बेहतर एक वेबसाइट है जिसे हम कहते हैं स्क्रीनर.इन। इसका बेसिक पर्पस ये है कि हम किसी भी कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस कर पाए। तो अगर मान के चलिए जैसा हमने वो देखा था पॉलीकैब, पॉलीकैब बढ़ता हुआ स्टॉक दिख रहा था। पॉलीकैब का स्टॉक में जाएंगे तो हम उसमें बेसिक दे सकते हैं कि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसा है, उसका करंट प्राइस क्या है, उसकी बुक वैल्यू कितनी है, उसका प्राइस टू अर्निंग पर शेयर का रेशियो कैसा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी कैसा मिल रहा है उसे, सेल्स कैसी रही, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या था, ईपीएस कितना था, ईपीएस ग्रोथ कैसा रहा, डिविडेंड पे आउट कैसा है, वो अच्छा डिविडेंड देती है या नहीं देती है, उसका फेस वैल्यू कैसा है, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। और साथ ही साथ एक मोटा मोटा हमको ट्रेंड भी बता देता है। इसमें हम कैंडल स्टिक चार्ट नहीं देख पाएंगे, हमें मोटा मोटा ट्रेंड बता देगा कि कैसा चल रहा है। और इसको और ज्यादा डीप में देखेंगे तो इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, उसमें हमको ये दिख जाएगा कि ग्रोथ कैसी है कंपनी की। देखिए पिछले कुछ सालों से कितनी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। उसके साथ उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। पिछले 3 क्वार्टर में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरता हुआ दिखाई दिया है, जिसका जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे पॉलीकैब के चार्ट में आकर पिछले 3 क्वार्टर मतलब जून, मार्च वाला क्वार्टर, जून वाला क्वार्टर और सितंबर वाला क्वार्टर, मार्च वाले क्वार्टर में तो बढ़ा, लेकिन जून के बाद से इसने, क्योंकि मार्च वाले क्वार्टर का रिजल्ट कब आएगा, अप्रैल मई के आसपास आएगा, अप्रैल मई तक ये बढ़ता रहा, लेकिन फिर जून वाले क्वार्टर से ये कंसोलिडेट ही करता आ रहा है। ठीक है, सो हम फंडामेंटल और टेक्निकल, फंडामेंटल के बेसिस पे टेक्निकल देख सकते हैं, टेक्निकल के बेसिस पे फंडामेंटल चेक कर सकते हैं। अगर आप इसका ईयरली एनालिसिस करेंगे तो ग्रोथ कैसी रही है ये आपको दिख जाता है। इस साल भी इसकी ग्रोथ देखिए 10% से ज्यादा की हो चुकी है, दिस इज ट्रेलिंग 12 मंथ की ग्रोथ दिखा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लगभग बराबर ही है। इसका अर्निंग पर शेयर का ग्रोथ देख लीजिए, लगभग पिछले साल के बराबर ही है, तो ज्यादा ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है इसमें पिछले 1 साल में, लेकिन उसके पहले तो ग्रोथ अच्छी थी। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हिस्टोरिकली कैसा रहा है, उसने कितना ग्रोथ वेल्थ जनरेट किया है अपने इन्वेस्टर्स के लिए, प्रमोटर का परसेंटेज कैसा रहा है, क्या प्रमोटर्स अपने शेयर बेच रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें, क्या वो अपना परसेंटेज शेयर बढ़ा रहे हैं, डोमेस्टिक कैसा कर रहे हैं, और पब्लिक में
कोई और बड़े शेयर होल्डर्स आ रहे हैं क्या वहाँ पर, या नहीं आ रहे हैं, या बेच के जा रहे हैं, ये आपको मिल जाता है। साथ ही साथ जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आता है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाता है, जो भी उनका कॉन कॉल हुआ है उसका ट्रांसक्रिप्ट मिलता है आपको, नोट्स, स्क्रीनर डॉट इन उस ट्रांसक्रिप्ट के बेसिस पे कुछ नोट्स भी बनाती है। जो प्रेजेंटेशन देते हैं वो कॉन कॉल में, वो आपको मिल जाता है यहाँ पर, किसी कंपनी के प्रेजेंटेशन सारे डिटेल के साथ, कंपनी क्या करती है, वो कहाँ एक्सपेंशन करना चाहती है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, लगभग वो सारी चीजें यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं अगर कंपनी अच्छी है तो। और साथ ही साथ साल के एंड में एक फाइनेंशियल, जो हम बोलते हैं एनुअल रिपोर्ट, वो भी यहाँ पर बाय रूल उनको डालना ही होता है। अब हमने ये देख लिया कि टेक्निकल एनालिसिस कहाँ से करना है, चार्टिंग कहाँ से करनी है, फंडामेंटल एनालिसिस कहाँ से करना है, लेकिन यहाँ हमको ये नहीं दिख रहा है कि कंपनी का रिवेन्यू कौन कौन से एरिया से आ रहा है, वो कौन कौन सी चीजें बेचती है, या कौन कौन से जियोग्राफी में बेचती है। अगर आपको वो पता करना है उसके लिए आपको इस्तेमाल करना होगा तिजोरी फाइनेंस डॉट कॉम। इससे मान के चलिए हम फिर से सर्च करते हैं पॉलीकैब। पॉलीकैब इंडिया में हम गए, अगर हम इस पर जाएंगे तो हमको, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये टूल कहाँ इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब देखिए रेवेन्यू मिक्स, इसमें देखिए वायर एंड केबल से इसका 81% शेयर है। ये इन्फॉर्मेशन ना आपको ट्रेडिंग में मिलेगी, ये इन्फॉर्मेशन ना ही आपको स्क्रीनर डॉट इन में मिलेगी, ये इन्फॉर्मेशन आपको देता है तिजोरी फाइनेंस डॉट कॉम। ओके, अदर्स कैटेगरी में ये आता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स में ये 8% का रिवेन्यू है। लोकेशन वाइज ये मेजॉरिटी ऑफ द रिवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम इंडिया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 6.2% ही आ रहा है इसे। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा है, बी टू बी से इसको 65% का रिवेन्यू है, बी टू सी से 32.9% का रिवेन्यू है। ऑपरेशन प्रॉफिट ब्रेकअप कैसा है, वायर्स एंड केबल से इसको प्रॉफिट ज्यादा आता है, 89% उसका प्रॉफिट वहां से आ रहा है। सिमिलर ये जो मैट्रिक्स है इसका और कहीं पर मिलना बहुत मुश्किल होता है। सो इस इन सब चीजों के लिए हम तिजोरी का इस्तेमाल करते हैं। और क्या हो सकता है तिजोरी में, अगर आप जाएंगे तो आप टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने, अगर अपने वॉच लिस्ट में, यहाँ पर अपना वॉच लिस्ट बना सकते हैं, और आप जितनी भी इंफॉर्मेशन कंपनी डालेंगी उसके हिसाब से क्रेडिट रेटिंग, एक्सचेंज फाइलिंग, फंडामेंटल, इंसाइडर ट्रेड या मार्केट न्यूज और ट्विटर एक्सेट्रा, जो भी मार्केट में न्यूज होगी उसके हिसाब से वो यहाँ पर आपको न्यूज पब्लिश करता रहेगा रेगुलरली। तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारा न्यूज आर्टिकल आपको यहीं मिल जाता है रिलेटेड टू वॉट एवर यू हैव इन योर वॉच लिस्ट और पोर्टफोलियो। ओके, या फिर अगर आपको वो सारी कंपनी के लिए चाहिए तो सारी कंपनियों का भी आप लिख सकते हो। ठीक, तो ये हो गया तिजोरी डॉट कॉम। मोटा मोटा अगर आप मेरी बात समझेंगे तो आप इन तीनों टूल से लगभग सारी एनालिसिस कर सकते हो, आपको और चौथे टूल की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम वो टूल जानते नहीं। तो पांचवा एक टूल है जो, चौथा एक टूल है जो मैं बहुत अच्छा इस्तेमाल करता हूँ, वो है ट्रेंडलाइन डॉट कॉम। ट्रेंडलाइन डॉट कॉम मैं मेजरली यूज करता हूँ किसी भी कंपनी का रिसर्च एनालिसिस के लिए। मतलब जैसे कि हम किसी भी चीज की एनालिसिस कर रहे हैं, वैसे ही बहुत सारे रिसर्च हाउसेस होते हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो गया, शेर खान हो गया, एक्सिस हो गया, कोटक बैंक हो गए। ये जो अ, इनकी जो ब्रोकिंग एजेंसी है, उनके रिसर्च हाउसेस होते हैं, वो बहुत सारे एनालिसिस करते हैं। उन एनालिसिस को भी अगर हम पढ़ें तो हम स्टॉक सिलेक्शन ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो वो करने के लिए हमें जानना होगा इस रिपोर्ट वाले एरिया में। रिपोर्ट वाले एरिया में ऑल रिसर्च रिपोर्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पर, सॉरी, ऑल रिसर्च रिपोर्ट देखेंगे तो आप पाएंगे कि देखिए रिसर्च हाउसेस जो हैं वो 19 दिसंबर को इन कंपनियों के लिए रिसर्च पब्लिश की है। एक्सिस डायरेक्ट ने ग्लैंडमार्क के लिए किया है, एक्सिस डायरेक्ट ने वर्ल्ड इकोनॉमी एंड मार्केट्स में किया है, बैंक निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी के लिए एसबीआई ने किया हुआ है, शिवालिक पावर के लिए मिनेवरा कैपिटल ने किया हुआ है, वैसे ही पीआई इंडस्ट्रीज के लिए जियोजित ने किया हुआ है, स्टेट बैंक के लिए शेर खान ने पब्लिश किया 17 दिसंबर को रिपोर्ट। तो आप इन रिपोर्ट में जाके देख सकते हैं। फ्री के वर्जन में आप एक महीने में 20 रिपोर्ट्स देख सकते हैं, और पेड वर्जन में फिर अगर आपको उससे ज्यादा रिपोर्ट्स की जरूरत पड़ती है तो आप इसका पेड वर्जन ले सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन का बेसिक इस्तेमाल ये करता हूँ। इसके अलावा भी आप सारे चीजें जो हमने अभी तक देखा है स्क्रीनर डॉट इन में या और भी चीजें, वो भी आप ट्रेंड, वो सारे डेटा आपको ट्रेंड लाइन में भी मिलेंगे। आप देखेंगे सारी चीजें लगभग कंपनी के जो डिटेल्स हैं वो यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन उतनी आसानी से नहीं लिखा हुआ है, उतनी आसानी से यहाँ पर नहीं मिलता जितनी आसानी से आपको स्क्रीनर डॉट इन में जितना सिस्टमेटिकली रखा हुआ है, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में।
इसके अलावा क्या, इसके अलावा एक और है वेबसाइट जिसे हम कहते हैं stockedge.com। ये स्टॉकेज का एप्लीकेशन जो है वो आप देखेंगे तो बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है और बहुत डिटेल इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लगभग लगभग जो आपको पॉलीकैब और ट्रेंड लाइन दे रहे हैं वही ये देता है। लेकिन इसका इस्तेमाल मैं एक और तरीके से करता हूँ। क्या, मैं मान के चलिए कोई सा भी स्टॉक है, जैसे पॉलीकैब, ये जो स्टॉक है उसमें अगर आप जाएंगे तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर रेशियो एनालिसिस, इसको ये बहुत डिटेल में कवर करता है। मान के चलिए आपको कंपनी की एफिशिएंसी कैसे चल रही है, ग्रोथ कैसा चल रहा है, मान के चलिए वो देखना है तो नेट सेल्स ग्रोथ उसका पूरा दे देता है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्स उसका ग्रोथ रेट कैसा है वो दिखा देता है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है कंपनी में वो दिखा देता है। सी कितना फ्लक्चुएटिंग है ये प्रॉफिट ग्रोथ। अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ कैसी है ये दिखा देता है। ओके, सो हमको इसमें ये पता चल रहा है कि ग्रोथ कैसी हो रही है कंपनी की। एफिशिएंसी अगर देखें तो हमें पता चलता है कि अर्निंग पर शेयर कैसा है, इसका कैसा जा रहा है, प्रॉफिट मार्जिन कैसा है, पैट मार्जिन कैसा हो रहा है। ओके, ये सब एफिशिएंसी रेशियो के पार्ट है। वर्किंग कैपिटल साइकिल, वर्किंग कैपिटल डेज कितने हैं, वो अगर कम हो रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर बढ़ते जा रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। ओके, सिमिलरली और भी दूसरे टाइप ऑफ रेशियोज होते हैं जो कि फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट होता है, जिसे कवर कर पाना किसी भी इतने आपको इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कभी कभी अगर कोई स्टॉक सही में परफॉर्म नहीं कर रहा है, इवन दो फंडामेंटली अच्छा दिख रहा है, तो आपको इतने डीप एनालिसिस करना पड़ सकता है। अब ये सारे हमने देख लिए। अब इसके अलावा आपको मान के चलिए एक ऐसा चाहिए वेबसाइट जहां पर आपको कोई पोर्टफोलियो ही बना के दे दे। तो आपने एक इन्वेस्टर का नाम सुना होगा, विलियम ओनील, जिसने कप एंड हैंडल पैटर्न का कॉन्सेप्ट दिया, जिसने डबल बॉटम पैटर्न का कॉन्सेप्ट मार्केट में बहुत अच्छे से समझाया। अगर आप उनकी बुक पढ़ेंगे तो पहले 100 पेजेस तो सिर्फ चार्ट्स हैं उसकी बुक में। सो उनका एक इंडियन फ्रेंचाइजी है मार्केट स्मिथ इंडिया। वो क्या करते हैं कि वो आइडियाज लिस्ट जनरेट करते हैं बेस्ड ऑन देयर कैनस्लिम मेथड। ओके, उनका कैनस्लिम का मेथोडोलॉजी है। कैनस्लिम की मेथोडोलॉजी क्या होता है पूछेंगे तो कैनस्लिम मीनिंग करंट क्वार्टरली अर्निंग्स को देखा जाता है, एनुअल अर्निंग्स को देखा जाता है, न्यू प्रोडक्ट मैनेजमेंट या हो रहा है कि नहीं, सप्लाई और डिमांड है कि नहीं, लीडर और लगाड़ है और बिजनेस में कैसा है, इंस्टीट्यूशनल और स्पॉन्सरशिप उसमें आ रही है कि नहीं आ रही, मतलब एफआईआई डीआईआई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और मार्केट डायरेक्शन और ट्रेंड कैसा है। अगर कोई कंपनी सारे क्राइटेरिया में फिट बैठेगी तभी वो आपको एक मॉडल पोर्टफोलियो बनाकर देंगे। जैसे कि अभी उनके मॉडल पोर्टफोलियो में 17 कंपनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनियां में वो सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इन्वेस्ट कीजिए, बट दिस कंपनीज फॉल अंडर द कैंसलिंग मेथड एंड दे आर गुड कंपनी इन द इंडस्ट्री टू इन्वेस्ट इन। ओके, सेकंड इसमें मुझे मिलते हैं कि ग्रोथ 50, उस फॉर्मूला के हिसाब से 50 ऐसी कंपनियां जो ग्रोथ पैरामीटर्स को मीट करती हैं, उनके उनकी एक लिस्ट दे देती है। तो ये लिस्ट बहुत काम की हो जाती है जब मैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग करना चाहता हूँ, ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ जो ग्रो कर रही है। मार्केट स्मिथ स्टॉक एक्सचेंज में मुझे सबसे अच्छा एक जो लगता है उसका ब्लू डॉट लिस्ट लगता है, जिसमें मुझे ये पता चलता है कि कंपनी, जैसे मान के चलिए विमता लैब्स की अगर मैं बात करूं, उसका मैं चार्ट देखूंगा तो उसमें यहाँ पर ब्लू डॉट्स दिखेंगे आपको। ये जो ब्लू डॉट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि मार्केट का रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत बढ़ रहा है और कंपनी में कुछ इंटरनली अच्छा ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से बहुत तेजी से भाग रही है। तो मैं इसे कैप्चर करना चाहूंगा और इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहूंगा जितना दूर तक ये जाती है। जैसे ही इसका ब्लू स्क्रीन आना खत्म हो जाएगा, दैट कैन बी अ डिसीजन मेकिंग पॉइंट जहां पर मैं वहां से एग्जिट करना चाहूँ। ओके, सो दिस आर द थिंग जहां पर इस मार्केट स्मिथ इंडिया बहुत ही बहुत ही अच्छा टूल बन के आता है। इसके अलावा और क्या देता है मार्केट स्मिथ इंडिया आपको, आपको देता है गुरुज स्क्रीन। विलियम ओनियल मैंने आपको बताया, वैसे बेंजामिन ग्राहम बहुत बड़े इन्वेस्टर रहे हैं, जेम्स रहे हैं, वॉरेन बफेट का स्क्रीन आ जाता है, पीटर लिंच का स्क्रीन आ जाता है। तो इनके फंडामेंटल्स के हिसाब से, इनके सब स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया के हिसाब से जो स्टॉक्स लिस्ट में आ रहे हैं आप उनको एक बार देख सकते हैं, अपना ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं और आपको सही लगता है तो आप उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। खुद का आप स्क्रीन भी बना सकते हैं इसमें, और आपका अपना खुद का वॉच लिस्ट भी बना सकते हैं। इसके अलावा मुझे जो पसंद है, मान के चलिए नेटको फार्मा मैं देख रहा हूँ, मैं इसको एक और बहुत अच्छी चीज़ के लिए इस्तेमाल करता हूँ। अगर आप देखेंगे
तो ये मुझे बहुत सारे पैटर्न्स बना के देता है। जैसे अगर आप यहाँ पर रखेंगे, बता दिया कि इसने कंसोलिडेशन फेज में सेकंड स्टेज का पैटर्न बनाया। यहाँ पर देखें कप विद हैंडल का एक पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो कंसोलिडेशन फेज का पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा था, कंसोलिडेशन 2A का बन रहा था। अब इसमें सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है वो ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ फंड्स का एक डिटेल दे देता है, जिसपे ये बताता है कि कितने फंड हाउसेस यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं इसमें और कितना इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। अगर ये फंड हाउस के नंबर बढ़ रहे हैं, मतलब इंस्टीट्यूशनल मनी आ रही है, स्मार्ट मनी इसमें इन्वेस्ट करना चाहती है और आपको भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। दैट इज द क्लियर आइडिया। सेकंड ये है कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, ईपीएस का डायरेक्शन बता रहा है कि 2024 में तो ईपीएस 72 रहेगा। सी दिस ट्रिमेंडस ग्रोथ, ये तीन ग्रोथ दिख रहा है, लेकिन उसके बाद की ग्रोथ उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जो एस्टिमेटेड ग्रोथ है। इसका मतलब ये है कि शायद तक कंपनी स्लगिश हो जाए, इसलिए कंपनी हो सकता है कि इसको डिस्काउंट कर दे बाद में। ओके, फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ विच टूल्स टू बी यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ स्टॉक, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के लिए पहला आपको ट्रेडिंग व्यू चाहिए, सेकंड आपको चाहिए स्क्रीनर.इन, थर्ड इफ इट इज रिक्वायर्ड, आपको जरूरत पड़ती है तो तिजोरी, चौथा आपको और जरूरत पड़ती है तो आप ट्रेंड लाइन में भी जा सकते हैं एंड स्टॉक एज में भी जा सकते हैं। और इन सबसे अलग अगर आपको ऐसा चाहिए कि आपको रेगुलर गाइडेंस मिलती रहे पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के थ्रू, तो आप मार्केट स्मिथ इंडिया को जरूर देख सकते हैं। और इसका एक और बेनिफिट है कि हर दिन सुबह 8:50 पे वो एक प्री मार्केट सेशन लेते हैं और लगभग हर थर्सडे इवनिंग 4:30 पे उनका एक मार्केट दरबार भी लगता है, जिस पर मार्केट में जितने भी स्टॉक आइडियाज हैं उनको डिस्कस करते हैं। सो बहुत ही सपोर्टिंग है मार्केट स्मिथ इंडिया इन अ वे। इसके अलावा जो भी टूल्स हैं वो आपकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर यूटिलाइजेशन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ज्यादातर टूल ऐसे हैं जो आपको पे करने की जरूरत नहीं है। स्क्रीनर.इन फ्री वर्जन काफी है। तिजोरी, अगर आपके पास जीरोधा का अकाउंट है, तिजोरी का अकाउंट आपको वहां से मिल जाता है, मैं वहां से एक्सेस करता हूँ। पेड वर्जन वाला नहीं मिलता फैसिलिटी, बट बहुत सारे डिटेल्स आपको जो चाहिए वो जीरोधा के अकाउंट से आपका लिंक्ड रहता है। ट्रेंड लाइन भी आपको पेड सर्विस लेने की जरूरत नहीं, अगर आपको रिसर्च रिपोर्ट 20 तक का आपका काम चल जाता है तो। स्टॉक एज भी आपको ज्यादा जरूरत नहीं है ज्यादा डिटेल में जाने की, आपको उसका फ्री वर्जन सफिशिएंट होगा। बट ट्रेडिंग व्यू एक ऐसा चीज है जिसका अगर आप पेड वर्जन लेंगे तो आपको वॉच लिस्ट बनाने में, अपने कंपनी को ट्रैक करने में बहुत आसानी होती है। तो आई रिकमेंड कि आप ये ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन लीजिए। और सेकंड पेड वर्जन जो मैं यूज करता हूँ वो ये है मार्केट स्मिथ इंडिया का, जिसपे मुझे बहुत सारे ये पैटर्न्स आइडेंटिफिकेशन मिल जाते हैं, जिससे मुझे कहाँ रिलेटिव स्ट्रेंथ बढ़ रही है कंपनी की वो मिल जाती है, जहाँ मुझे पता चल जाता है कि वहां पर इन्वेस्टिंग जो है वो स्मार्ट मनी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिंगल स्क्रीन पर मैं सारा कुछ देख लेता हूँ। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इतने टूल्स काफी होंगे आपको एक सही एनालिसिस करने के लिए। मैंने इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, प्लीज चेक कर लें। अगर आपको लगता है कि आपको किसी प्लेटफॉर्म का कोई पेड सर्विस लेना है, उसके लेने से पहले दे गिव सम फ्री वर्जन ऑफ इट, कुछ 10-15 दिनों का ट्रायल वर्जन देते हैं। डेफिनेटली वो ट्राई कीजिए, उसके बाद ही कोई पेड वर्जन लीजिएगा किसी भी सॉफ्टवेयर का या किसी भी प्लेटफॉर्म का, क्योंकि हो सकता है जिस सॉफ्टवेयर को मैं इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ आप पसंद ना करें। वो एक पर्टिकुलर पर्सनल चॉइस होती है, आपको क्या ज्यादा एफिशिएंट लगता है, कौन सी चीज है जो ज्यादा आपकी हेल्प कर पा रही है। जैसा कि अगर मेरी माने तो स्क्रीनर.इन, तिजोरी, ट्रेंड लाइन और स्टॉक एज, इनमें आपको कभी भी सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आप लॉग इन कीजिए और आप फ्री का वर्जन बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग व्यू आई इंसिस्ट कि एटलीस्ट आप उसका एसेंशियल वर्जन जरूर लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर आप लगा सकते हैं और साथ ही साथ डिफरेंट वॉच लिस्ट आप बना सकते हैं, विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर ट्रैकिंग योर पोजीशंस। मार्केट स्मिथ इंडिया बहुत अच्छा टूल है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए, अदरवाइज वो सिर्फ रखा रह जाएगा, उसका लाइसेंस आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट सेशन से हम फंडामेंटल एनालिसिस शुरू करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे डिफरेंट फंडामेंटल पैरामीटर को हम अपने एनालिसिस के लिए, स्टॉक फिल्ट्रेशन के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको आज का सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बटन। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।